आप सभी श्रोता को प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन। आज हम उस माँ की असीम अनुकंपा की कृपा की चर्चा करते हैं जिसके वजह से हम आज आपसे बातचीत करने की स्थिति में हैं और आपसे कुछ कहने की स्थिति में हैं। आप सभी को ये जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे उनको देवी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ और इसके पीछे कारण क्या है। आखिर ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी को सरस्वती की उत्पत्ति क्यों करनी पड़ी। ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, जिसे एक बार घूमने निकले और यह देखने की इच्छा प्रकट की कि आखिर मेरे द्वारा निर्मित जो ये संसार है, जो ब्रह्मांड है, इसके जीव में कैसे बने हैं, इस बात को जानने की सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को स्वकृति को देखने की जिज्ञासा हुई। तो उन्हें देख करके बेहद ही दुख हुआ कि उनके द्वारा कृत जीव बिना आवाज के कुछ अधूरा लग रहा है और यह प्रश्न उन्हें खाए जा रहा था। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ब्रह्मा जी अचानक से सृष्टि में भ्रमण करते रुक जाते हैं। सृष्टि को जीवंत बनाने ब्रह्मा जी एक जगह अचानक से रुकते हैं और सोचते हैं कि कैसे इनकी वाणी ऐसी बने कि वह अपनी बातों को एक दूसरे से बोल सके, सुन सके, समझ सके। यह सोच ब्रह्मा जी लिए अचानक से बैठते हैं और जैसे ही आराध्य को याद करने के लिए वसुधा पर बैठने से पहले ही उन्होंने नीर का छिड़काव अपने कमंडल से किया। प्रकृति के संजोग को देखिए कि जननी वसुधा जल के एक बूंद गिरते ही एक सुंदर कन्या को उत्पत्ति की और वही मां शारदा बनी, जिसके हाथ में बीना लिए वो बच्चा पैदा हुई। अचंभित खड़ा सृष्टि का रचयिता जैसे बीना में इस कन्या को देखे, जैसे लगा उनको कि प्रकृति ने उनके समस्याओं का समाधान कर दिया हो। ब्रह्मा के नीर से उत्पन्न यह बच्चा, जो कि हाथ में बीना लिए हुए थी, वह उठते ही तुरंत, हे ब्रह्मा, मेरे लिए क्या आदेश है और मेरी उत्पत्ति क्यों की गई है, यह मुझे बताने का कष्ट करें। जैसे लगा कि ब्रह्मा जी को एक ज्योतिपुंज की तरह कुछ ऐसा चीज मिलने वाला है जिससे कि उनके द्वारा की गई रचना, जो कि एक अद्भुत कृति के रूप में आने वाले समय में लोगों को और जो जीव जंतु हैं उसको महसूस होगा। उन्होंने मां शारदे से कहा कि तुम अपने बीना की तार से ऐसा स्पंदन छेड़ो कि इन मूक जीवों में, जो कि बोल नहीं सकते हैं, गूंगे की तरह हैं, उनमें कुछ आवाज आ जाए और उनमें भी कुछ संगीत का स्राव हो जाए। और ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए जब यह नवजात शिशु ने अपनी वीणा कान छेड़ी तो सारे लोगों में, सारे जीव जंतुओं में कुछ ऐसे स्पंदन हुई कि उनके मुंह से सहसा ही आवाज निकल गया और उनकी वाणी गुनगुनाने को मजबूर हो गई। इस तरह से ब्रह्मा रचित कृति कुछ आवाज को प्राप्त की, वाणी को प्राप्त की और ब्रह्मा जी के चेहरे पर कुछ शांति का भाव आया और कुछ संतोष का भाव आया। इस तरह से मां शारदे ने ब्रह्मा जी की कृति को कुछ अद्भुत कृति बनाने में एक अभूतपूर्व योगदान किया। यहाँ तक कि जीव जंतुओं में भी कुछ राग का स्राव हुआ और वह आज अमर कृति बन चुका है। और इस तरह से मां शारदे की इस असीम अनुकंपा से, जिससे कि हम सबों को अपनी वाणी मिली है, जिसकी वजह से हम और आप एक दूसरे से अपनी संवाद कर सकते हैं, उस माँ को सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि प्रणाम। चेहरे पर अद्भुत तेज लिए माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। उनके उत्पन्न होने के इसी दिन को हम वसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं और यह दिन हिंदी कैलेंडर में सर्वश्रेष्ठ दिनों में गिनती किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हम संपूर्ण ज्ञान इसी देवी को समर्पित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरस्वती माँ की उत्पत्ति के ऊपर यह विशेष सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना प्यार वीनू इंफोटेनमेंट को देते रहें और इस तरह से इस ज्ञान को लेते रहें और लोगों के बीच बांटते रहें। और इसी के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।